हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की। इक्वेशन जो होता है इलिप्स का वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो इक्वेशन कैसे आता है, आज हम लोग उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसका इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम इलिप्स का फिगर्स के अकॉर्डिंग कुछ बातें बता देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इलिप्स है और इस इलिप्स में क्या होता है कि दो फोकस होता है, यहाँ पे F1 होता है और ये F2 होता है। ये हम लोग का सेंटर होता है और इस सेंटर से इस फोकस की दूरी C होती है। और हम लोग का मेजर जो एक्सिस होता है था सेमी माइनर का बात करें तो सेमी मेजर का तो वो A होता है, और यहाँ पे अगर माइनर का बात करें तो B होता है। ठीक, ये आपको पता था। और जो रिलेशनशिप होता है A B और C का, वो हम लोग पढ़ के आए हैं कि C² इक्वल टू होता है A² माइनस B²। सो द रिलेशनशिप बिटवीन जो होता है C² इक्वल टू A² माइनस B², मतलब ये तीनों का जो रिलेशन ये आता है हम लोग का रिलेशन A B और C के बीच में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि अगर इस फोकस से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर बात करें, ये पॉइंट P मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x, y, और इस पॉइंट से इस फोकस का बाय द डेफिनेशन आप पढ़े होंगे कि जो इन दोनों का जो लेंथ का जो सम होता है, ठीक, वो इस इलिप्स पे जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं उनके डिस्टेंस का जो सम होगा वो सभी इक्वल होते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वाले पॉइंट्स का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -C, 0, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो C, 0 होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, लेट सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट दिया गया है F1 का कोऑर्डिनेट जो है वो है -C, 0। P का कोऑर्डिनेट हम लोग एक पॉइंट माने हैं, और जो P का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं वो है x और y, और जो F2 का कोऑर्डिनेट है हम लोग का वो आ रहा है C, 0। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला का डेफिनेशन क्या है कि F1P प्लस F2P इन दोनों का जो लेंथ होगा, ठीक, वो किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। तो चलिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दिस का डिस्टेंस एंड दिस का डिस्टेंस का जो सम होगा वो 2a के बराबर होगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो x माइनस C है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे देखिए y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा, y² आएगा। ठीक, मतलब ऐसे y माइनस 0 का होल स्क्वायर ये आएगा इक्वल प्लस यहाँ पे जो आएगा वो इसका x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। ठीक, ये आएगा। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले साइड को, ये जो हमारा वैल्यू है इसे लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे। ठीक, तो x प्लस C का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा y², और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 2a, ये प्लस से इधर ले आते हैं माइनस में, तो हो जाएगा x माइनस C का होल स्क्वायर, और y माइनस 0 तो बच जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। तो आ जाएगा x प्लस C का होल स्क्वायर y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a रूट अंडर x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y² का ये होल स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, यहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a, ए इज द वाट एक्स, बी इज द वाट सी, प्लस सी बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज द वाट सी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये a हो गया, ये वाला वैल्यू a हो गया, ये पूरा वैल्यू जो है वो b हो गया, ठीक। तो यहाँ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज द वाट 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हम लोग का क्या 2a का स्क्वायर लिख देते हैं स्टेप, माइनस 2a, a इज द वाट 2a, b इज द वाट रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द वाट रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो है वैल्यू नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4a का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का जो वैल्यू यहाँ मिलने वाला है वो आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। तो अगला स्टेप में आएगा एक्स स्क्वायर 2xc प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे ब्रेक कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2ab होगा तो एक ही बार करते तो आएगा वैल्यू 2xc प्लस बी स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए दोनों तरफ कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कट रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर कट रहा है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर कट रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस में तो यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस में तो ये भी कट रहा है। तो अगला स्टेप हम लोग का क्या है ज़रा देखिए, यहाँ ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में, तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो एक अगले स्टेप में इसमें क्या कर रहे हैं 2xc और 2xc ये उठा के इधर ले आए, ठीक। अगला स्टेप में हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर यहाँ ये जो बच गया x माइनस सी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला स्टेप जो है ये आ जाएगा 4xc बराबर, यहाँ देखिए दोनों से 4 कॉमन थे, कॉमन लीजिए तो a स्क्वायर माइनस a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, ये इधर प्लस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप में माइनस में हो जाता है, x माइनस सी ए ये इधर आ गया इक्वल टू इधर बच गया हम लोग का क्या ये हम लोग का यहाँ बच गया माइनस a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये स्टेप हम लोग का बच गया है। तो यहाँ पे जो है कहाँ चला गया ये वैल्यू, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग करते हैं कि आगे देखते हैं वैल्यू क्या मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये इसे हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू से हम ऊपर लिख दे रहे हैं, एक बार रीराइट कर दे रहे हैं x माइनस सी ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आ गया है माइनस a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करने वाले हैं स्क्वायर करने वाले। तो अगर स्क्वायर करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले इसे हम लोग ब्रेक करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा xc का स्क्वायर माइनस 2a इज द वाट x a b इज द वाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज द वाट a
स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हम लोग का आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है ये स्क्वायर और ये क्या होगा, रूट कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर एक बार स्क्वायर जाएगा, ऐसे जैसे मान लीजिए ए है और ये रूट अंडर बी है, अगर इसका स्क्वायर करते तो इसका मतलब है कि ये ए का स्क्वायर है और रूट बी का भी स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर, और यहाँ बी। तो उसी प्रकार से ये और ये क्या हो जाता है, कट जाता है, लेकिन ये स्क्वायर कहाँ जाता है, ए पर आ जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये हम लोग का x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये जो a है इस पूरे के साथ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2xc² प्लस ये a का पावर 4, ये ब्रेक करते हैं, ये a स्क्वायर है, इसको अंदर ले जाएंगे बाद में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे को अंदर ले जाते हैं, तो a एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स सी ए का स्क्वायर, यहाँ से फिर यहाँ प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये फिर यहाँ, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर आगे हम लोग का जो था इसको उतार दे रहे हैं, जैसे है वैसे। अब देखिए तो दोनों तरफ में भी कुछ कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अगर कुछ हो रहा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो रिलेशन का हम लोग बात कर रहे थे कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है हम लोग को और एक वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ दोनों जगह पे क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए का पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे तो हम लोग का ए स्क्वायर बच गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, इसको अंदर ले जाते हैं, तो अगर अगला स्टेप में अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ जाएगा ए का पावर 4, इधर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ ए अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यह कैंसल आउट हो रहा है, ये वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जा रहा है, ए का पावर 4 ए का पावर 4 कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ बच जा रहा है वाई स्क्वायर ए बी, और ये बच जा रहा है माइनस। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले को उठा के उधर ले जाते हैं और इस वाले उठा के इधर ले आते हैं, तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ बच गया ये एक्स वाई स्क्वायर, और ये ए बी से इसको थोड़ा एक बार क्या करते हैं, इस वाले को सीधा करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर अगले स्टेप में अगर हम लोग करना चाहें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड कीजिए, तो एक बार इसमें डिवाइड होगा और एक बार इसके साथ डिवाइड होगा। ठीक, यहाँ क्या बच गया 1, तो ये बी स्क्वायर गया, ये ए स्क्वायर गया, तो फाइनली जो हम लोग को मिला वो मिला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक, ठीक, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही हम लोग का क्या आता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ये जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, यहाँ पे ए जो ग्रेटर देन होता है बी होता है, तो ये वैल्यू जो है वो ए ग्रेटर देन बी के लिए हो गया हम लोग का क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नई बातों के साथ। ठीक है, देखने के लिए वीडियो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।